प्रकट कर, कोई भी उपाय आप कर रहे हैं उसमें आपकी विश्वासता होना चाहिए, उसमें आपका भरोसा होना चाहिए, उसमें आपकी दृढ़ता होना चाहिए। और यदि विश्वास प्रबल है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। विश्वास जब दृढ़ होता है तब भगवान मिलता जरूर। आपका भरोसा अगर दृढ़ है, शिव महापुराण में वृंदा का चरित्र आता है। जलंधर के जब प्राण छूटते हैं, वृंदा जब रोती है तो भगवान से कहती है कि आपने मेरा सात्वित्व डिगा दिया और मैंने आप पर विश्वास करा था। भगवान विष्णु ने कहा था कि वृंदा के पति को मारना है, तो शंकर भगवान कहते हैं शिव महापुराण में, मैं वृंदा के पति को नहीं मार सकता क्योंकि वो सात्वित्ववान है, उसकी सात्वित्वता की प्रखरता है। और किसी भी रूप में प्रखरता रहे, अगर आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो दुनिया में कौन बाल बक्का करेगा। एक माता जी की आदत थी, वो सुबह से उठती थी और जम जम के दरवाजा खोल के चिल्लाना चालू कर देती थी, आरा जय हो भोलेनाथ, जय हो कुबेर भंडारी, जय हो महाकाल राजा, जय हो विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बड़ी कृपा करी। खूब चिल्ला चिल्ला के बोले। आने वाले समय में वो एक माइक लिए, ऐसा माइक लिए, और उसने अपने अपने मोहल्ले में 2-3 जगह ऐसे डब्बे रखे ना, इसमें के 2-3 रख दिए घर की छत पे, और वहीं से चिल्लाए जम जम के। सुबह उठे और मुंह धोया नहीं धोया और बाहर आके चिल्ला। अब इसके कारण इसके पास में एक पड़ोसी रहता था, वो कभी भगवान को नहीं मानता था, इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया जिसके कारण परेशान हो गया। ये चिल्लाना चालू करे सुबह 5:30-6 बजे से। अब वो बेचारा बड़ा दुखी, बड़ा दुखी, किससे कहे। और वो झगड़ा करने आए तो ये लड़ने भी बैठ जाए, और लड़े कैसी, वो चिल्लाए गालियां दे और ये चिल्लाए वाह वाह प्रभु बड़ी कृपा करी। अब उसको और चिढ़ बैठे, बता भगवान। पड़ोसी बड़ा परेशान, कभी भगवान को मानता नहीं था, अगरबत्ती नहीं लगाए, धूप बत्ती नहीं लगाए, कभी दिया नहीं लगाए, कभी भगवान के थोक नहीं लगाए, बड़ा परेशान। अब एक दिन सवेरे सवेरे इसने माइक उठाया और चिल्ला के बोली, शिवरात्रि के दिन, भोलेनाथ हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, जय विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ी कृपा करी, पर आज घर में खाने का कुछ नहीं है, मैं जा रही मंदिर, भोजन भेज देना भोलेनाथ। ये चली। इसके पड़ोसी ने सोचा आज इसको मजा चखाता हूं सही तरह से। वो बाजार गया, आटा चावल दाल शक्कर घी नॉन मिर्ची सब ले आया, इसके आंगन में इसके दरवाजे पर रख दिया। ये आई, इसने अंदर गई, जो देखा तो का दाल चावल सब्जी राई नॉन मिर्ची सब रखा था। फिर माइक लाई उठा के, फिर चिल्लाने लगी, हर हर महादेव, वारे महादेव, जय हो मेरे महाकाल राजा, जय हो मेरे काशी विश्वनाथ, जय हो मेरे कुबेर भंडारी, बड़ी कृपा कर दी, खाने का सामान भेज दिया, बड़ी कृपा करी। इतने में पड़ोसी दौड़कर आया, मूर्खों जैसी बात मत कर, कोई भगवान भगवान नहीं आया, वो तो मैं ला कर रखा, वो तो मैंने लाके रखा, तू तो भगवान से कह के गई थी, कहाँ का भगवान आ गया। इतने में इसने फिर माइक उठाया, हर हर महादेव, जय हो महाकाल राजा की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जा खोलने से भी दान करवा दिया।
महादेव ने तुझे कहा, तूने लाके रखा, सब महादेव ही तो कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र। नहीं तो तेरे जैसा रोज सुबह उठ के गाली बके, अब शब्द बोले, ताने दे, आज आटा चावल दे और तूने दिया। आपसे ज्यादा कुछ नहीं बने ना तो भगवान की तारीफ करना चालू कर दो। जित्तों के पास बैठो ना उत्तों के पास, वाह वाह साहब, हमको बेरेश्वर धाम गए थे, हमने तो कथा सुनी, वाह सियोर वाला महाराज पगला जैसी कथा बाचे, और बताते जाए हम तो खूब कथा का आनंद लिए साहब, हमने शिव महापुराण की कथा सुनी, हमने तो ये उपाय करा, हमने पशुपति व्रत करा। अभी पशुपति व्रत करती करती माताओं के इतने सारे मैसेज आ गए कि अब की बार पशुपति व्रत पड़ रहा है सोमवार का, सोमवार को पड़ गई एकादशी। अब हम पशुपति व्रत करें कि एकादशी करें? अब हम खीर बनाते थे चावल की, खीर बनाते थे, हलवा बनाते थे, अब क्या करें? तो निवेदन है, अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो एकादशी का व्रत कर लो। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले गई थी कि पशुपति व्रत अपने चल रहा है, एकादशी अगर बीच में आई है तो तुम एकादशी का अगर व्रत करते हो तो एकादशी कर लो, पर दोनों व्रत को मिक्स मत करना। फिर इस व्रत को छोड़कर अगले में पशुपति व्रत कर लो। हो सकता है बाबा चाह रहा होगा कि एक दो व्रत आगे बढ़ा ले, अभी तेरा काम बहुत लंबा उलझा हुआ है, मेरे को थोड़ा फाइल खसकाने में समय लग रहा है, तो उस पर विश्वास कर कर चलने दो। महाराज आपकी दृढ़ता हो, आपका विश्वास। अब तो एक काम करा करो, भगवान का जय घोष, कोई कहे बात करे उसमें पशुपति व्रत की बात निकाल ली, शिव चर्चा निकाल ली, शंकर का भजन निकाल लिया, शंकर का स्मरण निकाल लिया। हमने तो कथा में सुना था, हमने शिव महापुराण में सुना था, हमने शंकर जी के अनुमोदन में सुना था। आप जितना बोल सकते हो भगवान का भजन बोलो, जितना कर सकते हो भगवान का स्मरण करो, जितना कर सकते हो भगवान का गुणगान करो, भगवान का स्मरण करो, ज्यादा कुछ नहीं करो। सास घर के बाहर, बहू घर के अंदर। बाहर बैठकर सास जब अपनी बहू की 4 लोगों में बड़ाई करती है ना, अड़ोसन पड़ोसन से, मौसी से, मामी से, मेरी बहू इतनी बढ़िया है, बहुत ध्यान रखती है, बाबा की कृपा है, लक्ष्मी आई है, गरम गरम भोजन दे देती है, संभाल लेती है घर, अब मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं था। और बहू आज दरवाजे पे ही खड़ी थी और उसको ये आवाज सुनाई दे जाती है ना, तो बोलो बहू को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो, होगी ना? कि कितनी मेरी सास अच्छी है कि मेरी बड़ाई जगह जगह कर रही है। अब जगह जगह बड़ाई कर रही है तो बहू रोटी में घी ज्यादा लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बोलो तो सही जरा, लगाएगी ना? कि अब इतनी प्रशंसा कर रही है तो मैं और अच्छे से काम करूं। और अगर सास दरवाजे पे बैठ के बहू की निंदा करे, ओ दादा मैं तो सबसे कह दूं उनकी लाज ही मत, ऐसी भारी दादा, एक क्यों न 4 सुना, ऐसी नीची मारे तो बाबा मैं तो परेशान। और ऐसा बहू सुन ले, फिर अगर 2 चम्मच भी घी लगाती थी ना, आधी बिली आई नहीं लगाऊं डोकरी के, जा अब तू करी ले निंदा, जितनी करना कर, चुगली जा, नहीं लगा। सही है कि गलत है? बड़ाई करोगे और बहू ने सुन ली तो वो भी सेवा अच्छी करेगी, बुराई करोगे उसने सुन ली तो फिर वो भी सेवा में पीछे हट जाएगी। उसी तरह जिस देवाधिदेव महादेव की कथा सुन रहे हो, रास्ते में सफर कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, शिव महापुराण की चर्चा निकाल लो। हमने कथा सुनी है, कुबेरेश्वर धाम से चल रही थी, उसमें हमने ये उपाय करा, हमने ये श्रवण करा, हमने शंकर का अनुमोदन करा, हमने शिव स्मरण करा। जब भगवान शंकर का गुणगान गाते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, शंकर का भजन करते रहोगे, तो उसको भी सुनाई देगा, और सुनाई देगा तो उसको लगेगा ये मेरा भजन कर रहा है, जा अब इसके ऊपर कृपा करेगी, स्मरण कर। और हम अगर उसकी निंदा सुनेंगे, हम
उसकी निंदा सुनेंगे। कोई ने कह दिया फालतू के चक्कर में पड़े हो, प्रपंच में पड़े हो, क्या होता है समी पत्र चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान पर दूध चढ़ाने से। लोग कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका मन है, ये तो उनका मन, कहने वाला कुछ भी कहे, पर आप अपने चित्त से भगवान को अगर रिझा रहे हो, भगवान मैं विश्वास नहीं तोड़ सकता। शंकर भगवान ने कहा अगर वृंदा का पति को मारना है तो वृंदा का सातित्व डिगाना पड़ेगा। वृंदा का सातित्व डिग जाएगा, मैं उसको मार दूं। सातित्व डिगना जरूरी है। और अगर सातित्व नहीं डिगा तो फिर ये नहीं मर सकता। अब इसके सातित्व को डिगाने के लिए क्या करा जाए? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा भगवान विष्णु से, नारी का सातित्व अगर डिगाए तो ही ये मरे। क्या करा जाए? आप वृंदा के पति बनकर जालंधर बनकर चले जाओ, वृंदा के पति बनकर। और जब वृंदा के पति बनकर आप जाओगे, वृंदा के पति बनकर जब आप पहुंचोगे और उसके कक्ष में आप निवास करोगे तो ये पक्का है कि उसका सातित्व डिगेगा, और उसका सातित्व अगर डिग गया तो फिर मैं उसको मार दूंगा। उसको मारने में मुझे देरी नहीं लगी, और उसका पति जब मरेगा तभी जाकर ये सृष्टि श्रेष्ठ रूप में आ सकती है। आप करो प्रयास। महाराज एक कमरे में जैसे 4-5 मोमबत्ती जल रही, दीपावली अपन सहज भाषा में समझ लो। एक कमरे में 4-5 मोमबत्तियां जल रही, एक टेबल पर जल रही है, एक टीवी के पास जल रही है, एक फ्रिज के पास जल रही है, एक दरवाजे के पास में जल रही है। और कोई अंदर आया, उसने देखा पहली मोमबत्ती जो टीवी के पास रखी थी वो बुझ गई, दूसरी मोमबत्ती जो टीवी के पास रखी थी वो बुझ गई, दूसरी मोमबत्ती जो टेबल पर रखी थी वो भी बुझ गई, तीसरी मोमबत्ती जो रखी हुई थी वो भी बुझ गई, चौथी दरवाजे के पास रखी है वो जल रही। और कोई व्यक्ति आकर रोने लगे कि इतनी सारी मोमबत्तियां लगी थी, सारी की सारी बुझ गई हैं, केवल एक जल रही है। शिव महापुराण की कथा वही कहती है, अगर घर में से शांति रूपी मोमबत्ती बुझ चुकी है, शांति चली गई है, दुख मत करना। शिव महापुराण कह रही, अगर शांति रूपी मोमबत्ती बुझ चुकी है, तुम्हारे घर में 4 लोग 5 लोग 10 लोग घर में निवास कर रहे हैं और शांति नहीं है, टेंशन मत लेना, दुखी मत होना, किसी से मत कहना कि शांति नहीं है। बुझ गई ना मोमबत्ती शांति की, बुझ जाती। दूसरे नंबर पर परिवार में एक दूसरे पर
विश्वास नहीं है, मतलब विश्वास रूपी मोमबत्ती भी बुझ गई। सास बहू पर विश्वास नहीं करती, बहू सास पर नहीं करती। एक बार देवरानी जेठानी पर नहीं करे, जेठानी देवरानी पर नहीं करे, भाई भाई पर नहीं करे, बेटा बाप पर, बाप बेटे पर नहीं करे। विश्वास रूपी मोमबत्ती भी बुझ चुकी है, तो भी घबराना मत, कोई टेंशन, कोई चिंता। तीसरे नंबर की मोमबत्ती है प्रेम की, और पूरे परिवार का गुरुजी प्रेम खत्म हो गया। पहले सब मिलके रहते थे, अब कोई मिलके नहीं रहता। घर में सब एक दूसरे को आड़ा टेढ़ा कहते हैं, कोई एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करता, प्रेम खत्म हो गया। कोई बात नहीं, तीसरी मोमबत्ती भी खत्म हो गई ना, तीसरी मोमबत्ती भी अगर बुझ गई है, बुझ जाने दो। पहली कौन सी थी? शांति। दूसरी जम के बोलिए, विश्वास। तीसरी प्रेम की। ये तीन मोमबत्तियां भी अगर बुझ चुकी हैं, घर में ना तो प्रेम है किसी में, कोई मीठा बोलता ही नहीं है, शांति नहीं है, घर में विश्वास नहीं है किसी का, अगर ये मोमबत्ती बुझ भी चुकी है तो भी टेंशन मत लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मोमबत्ती दरवाजे के पास जल रही है, वो है आस की मोमबत्ती। कौन सी मोमबत्ती है? आस की। और अगर भगवान पर आस लगा कर बैठे हो तो एक मोमबत्ती अगर जल रही है आस की, तो वो शांति की भी जला देगी, प्रेम की भी जला देगी और विश्वास की भी जला देगी। अगर आस की मोमबत्ती जल रही है तो फिर नहीं सोचना। आशा समाप्त होने देना। जल है गहरा नाव उड़ान, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ डमरू वाले लागी लगन मत छोड़ना, ओ काशी वाले लागी। मतलब आस हमारी लगी हुई है कि ये विश्वास, ये आस आपके चरणों से लगी है। यहाँ आप आए काहे के लिए हो? ये जितने भी लोग आए हैं कुबेरेश्वर धाम में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, इस दीपावली के समय पर जब सारी दुनिया काम के उसमें क्रम में लगी है, आप अगर शंकर की कथा में डूबे हो तो केवल आस लेकर डूबे हो कि एक ना एक दिन मेरा बाबा मेरी सुनेगा जरूर। ये मुझे आस है, उसके दरवाजे पर जाऊंगी तो आस लेकर गई हूँ। यहाँ आए काहे के लिए? आस लेकर। लोग तो बस से आते हैं, टैक्सी से आते हैं। आज हम सुबह आए तो मालूम पड़ा कि आइसर में भरा कर आए। आइसर ट्रक नहीं होता, उस ट्रक में गद्दे बिछाकर लोग बैठकर आए। बाहर जाकर देखो, टीवी वालों के पास में, आस्था चैनल वालों के पास में अगर फोटोज हो बाहर के, आस्था वालों के पास में गाड़ियों के फोटो हो तो जरूर दिखाना। आइसर में लोग भरा भरा कर आए। आइसर, छोटे छोटे जो लोडिंग ऑटो होते हैं, एक माता जी ने पत्र लिखा है, हम 20 एक लोडिंग में भरा है। कौन ने लिखा था वो? अच्छा, आपने लिखा है? जी 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 जी। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने आए हो एक लोडिंग में? 20 लोग। कहाँ से आए हो? है प्रीत
पीतमपुर से। अरे वाह वाह, वहीं बैठे हो सब पास पास में, जरा हाथ ऊंचा करना आप लोग। बहुत बहुत साधुवाद, वाह वाह, धन्यवाद, बैठ जाओ। एक लोडिंग ऑटो में भरा गया। अब सोचिए, धन्य बाबा कृपा करे, जैसे लोडिंग में आप भरा के आए हो, माल भी लोडिंग में लेके जाना। बाबा ऐसा कुबेर भंडारी कृपा करते भंडार भर कर भेजे, झोलियां सब खुशियों से भरी हो। कार्तिक महात्म की कथा सुन रहे हो। विष्णु पुराण में लिखा है, दिया भरकर दीप जलाया जाता है तो भगवान दिया भरकर देता है। हम कहते हैं आशा का दीप आप भरकर जलाए हो, इसलिए यहाँ आए हो। बाबा भी भरकर देगा, कम नहीं देगा। आस का दीप वो बुझने नहीं देगा, बस आस लगा कर रखना तो शांति की मोमबत्ती भी जलेगी, विश्वास की भी जलेगी और प्रेम की भी जलेगी। आस रखिए। उस पर आस लगा कर रखोगे तो क्यों नाचेगा? विश्वास पूर्ण हो, आस पूर्ण हो। महाराज, मैं डिगा नहीं सकता, भगवान शंकर बोले। आप विष्णु भगवान से करें, आप जाकर वृंदा का सातित्व डिगा दीजिए। भगवान नारायण पहुंचे वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए, और जैसे ही वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए मेरा भगवान जाते हैं, वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए मेरे भगवान नारायण पहुंचते हैं जलंधर का रूप रखकर, उसके साथ में निवास करते। सातित्व डिग गया और वृंदा का पति मर गया। बहुत सुंदर कथा है। आस विश्वास जब टूट जाता है, जहां आस और विश्वास जब टूट जाता है, आप भरोसो दृढ़ चरण करो। आप अगर भरोसा रख कर बैठे हो, आस लगा कर बैठे हो, तो हटना मती। आस लगा कर बैठे हो तो ये विश्वास मान कर बैठना कि मुझे शंकर देगा तो इसी दरवाजे से देगा, वो देगा जरूर। मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो देगा जरूर। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। जब सारे दुनिया के दुख तू हरता है तो मेरे दुख को देखकर क्यों डरता है? क्यों? आस छोड़ना नहीं, विश्वास छोड़ना नहीं, भरोसा मत टूटने देना। जैसे द्रौपदी पुकारती रही, जब उंगली कटी तुम्हारी मैंने फाड़ी आधी साड़ी। जब उंगली कटी तुम्हारी मैंने फाड़ी आधी साड़ी। क्या भूल गए गिरधारी? क्यों भूल गए? क्या भगवान भूल गए क्या? मैंने आस लगाई है आपकी, छूटने मत देना। कई लोग क्या करते हैं, अगर भगवान नहीं सुनता तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता, लोग जल चढ़ाना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता, लोग व्रत करना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता, लोग कथा सुनना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता तो लोग पुण्य करना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता तो लोग सत्कर्म करना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता तो लोग भगवत भजन करना बंद कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है,
महाराज कि आप देने में कमी मत रखना, देने में कमी ना रखना। आप देना शुरू करो, वो आना शुरू हो जाएगा। आप किसी को दुआ दोगे तो आपके पास में भी दुआ आएगी। आप किसी को इज्जत दोगे, आपको भी वो इज्जत प्रदान करेगा। आप किसी को कुछ दे रहे हो, वो आपको मिलेगा, प्राप्त तो होगा। गौतम बुद्ध जब चलते थे, किसी गांव में पहुंचते थे, तो वहां गांव के लोग गौतम बुद्ध को अपशब्द करते थे। गौतम बुद्ध को अपशब्द कहते थे जब गौतम बुद्ध चलते थे। लोग ताना देते थे, छली कहते थे, ढोंगी कहते थे, प्रपंची कहते थे गौतम बुद्ध को। कई लोग पत्थर उठाकर मार देते थे गौतम बुद्ध पर। एक गांव में तो गौतम बुद्ध जब गए तो लोगों ने उनको ताने पर ताने, गालियां पर गालियां, अपशब्द पर अपशब्द कहे। सब बोल 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 सुबह 9 बजे के बोलने पड़े तो दोपहर की 4 बज गई। गौतम बुद्ध ने एक उत्तर नहीं दिया, सब थक गए बोल बोल के। तब गौतम बुद्ध ने आखिरी में कहा, जाऊं? गौतम बुद्ध बोले, जाऊं? तो गांव का एक व्यक्ति खड़े होकर बोला कि तुमको ढोंगी कहा, प्रपंची कहा, छली कहा, गालियां दी, अपशब्द कहे, ताने दिए, कितना कितना बोला, सवेरे 9 बजे से 4 बजे तक बोला, और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा? इतनी गालियां दी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? गौतम बुद्ध बोले, तुम देते रहे, हमने ली नहीं। तुम देते और उसका पलटकर हम जवाब देते तो समझो कि हमने ली। किसी ने स्टेटस पर कुछ लिख के डाला और तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे लिए ही डाला है, तुम्हें लगा तुम्हारे लिए डाला है, तुमने उसका जवाब दिया, मतलब तुमने वो गाली, जम के बोलो, ले, और तुमने उसका जवाब ही नहीं दिया तो मतलब वो गाली तुम्हें लगी। तो दुनिया की चीज चली गई, जा, तुम जवाब ही मत दो ना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या करना। और भगवान की कृपा, आनंद, और जितनी मस्ती में रह सकते हो। खूब दिवाली आ रही है, गुजिया ने पपड़ी, आपकी बार थोड़ी ज्यादा बना लो, 15-20 दिन डट के खाओ, कोई बोले तो बोले, अपने कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा बन जाए तो हमारे यहाँ भी भेज देना। यहाँ भी बहुत मेहमान आए, चित्तवृत्ति में बस कहे, कहने वाला, आग लगे बस्ती में अपन रहो, वो कहने वाला कहेगा, ताने देने वाला देगा। अब भगवान शंकर ने जलंधर को मार दिया, वृंदा का सात्वित्व डिगा, जलंधर को मारा। वृंदा ने तुरंत भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया और शंकर जी से बोली, भोलेनाथ जी आप तो सात्वित्व की लाज रखते हो, यहाँ तो जगत जननी जगदम्बा पार्वती तो सती नारी की लाज रखने वाली है। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, सतियों के सत को। लाइन आई, लाइन एक बार फिर से बोलो, सतियों के सत को। मतलब यहाँ शास्त्र कह रहा है, आरती कह रही है, भजन कह रहा है कि तो माता पार्वती तो सतियों के सत को जानने वाली है, और आप उनके पति हो, तो क्या आप मेरे सत को नहीं जानते थे? आपने मेरे पति को मार दिया। भगवान कहते हैं, वृंदा गलती तेरी थी, तो नारायण भगवान को पहचान नहीं पाए, उन्होंने तेरा सात्वित्व डिगा दिया, सात्वित्व डिगाया, इसलिए तेरा पति मरा। विश्वास, आस, भरोसा डिगने मत देना,
वृंदा जैसा जीवन तुम्हारा मत करना कि वृंदा शुद्ध आस विश्वास गंवा दी थी, उसको नहीं मालूम पड़ा क्या हो गया। आप शंकर पर पूर्ण भरोसा करो, तारेगा भी ये और मारेगा भी ये। जन्म इसने दिया है तो साधेगा भी ये। जिस मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ उस मंदिर पर विश्वास पूरा करना। उस मंदिर पर विश्वास, उस शंकर पर यह भरोसा करके चढ़ाना कि मैं काशी को चढ़ा रही, मैं उज्जैनी को चढ़ा रही, मैं महाकाल को चढ़ा रही, मैं कुबेरेश्वर महादेव को चढ़ा रही। कंकर में शंकर को प्रकट कर लेना। महाराज रंगत, संगत और मेहनत क्या क्या तीन चीजें हैं, जम के बोलिए। पहले पर रंगत, दूसरी संगत, तीसरी मेहनत। एक ही नाम के लाखों लोग होते हैं, एक ही नाम के। प्रदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा ढेर मिलेगा पूरा भारत में। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह ढेर मिलेगा। भैरू सिंह ढेर मिलेगा। कमला बाई, विमला बाई, रामेती बाई ढेर मिलेगा। बोलो सही है कि गलत है? लाखों, कोई कम नहीं है। अब करोड़ों की ये पृथ्वी पर लाखों नाम तो एक जैसे रहेंगे ही रहेंगे, पर लाखों का भाग्य एक जैसा होता है क्या? जम के बोलिए जरा, नहीं होता ना। लाखों का भाग्य एक जैसा का। तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं होगी, क्योंकि ढेर सारा पड़ा हुआ है। प्रदीप, प्रदीप ढेर सारा, कमला बाई ढेर सारी, विमला बाई ढेर सारी, रामेती बाई ढेर सारी, धनिया बाई ढेर सारी, गुलाब बाई ढेर सारी, ढेर पड़ी। सब बड़ा, प्रताप सिंह ने, ये सिंह ने, वो सिंह, सब ढेर पड़ा। तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं है, तुम्हारी पहचान तीन चीजों से है, रंगत, संगत और मेहनत। आप किसके साथ रहकर किस रंग में रंगे हुए हो ये आपकी पहचान बता देगी। दूसरे नंबर पर है संगत। किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, किसके साथ लगे हुए हो। किसी अच्छे सदगुरु की शरण में पहुंच गए, किसी अच्छी जगह पर चले गए, किसी अच्छे के सानिध्य में चले गए, तो लोग आपको पूछेंगे, वाह साहब बहुत बढ़िया जगह रहते थे साहब, क्या जोरदार जगह है आपकी, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो साहब, बहुत अच्छे काम में लगे हुए हो साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब भी आया करें आप मिला करो, गुरुजी से मिलाया करो, बड़ी अच्छी बात है साहब, आप सेवा में लगे हो। मतलब अच्छी संगत में पहुंच गए। और कहीं मदिरा की दुकान पे बैठ जाए तो मदिरा की दुकान पर, दारू की दुकान पर जो व्यक्ति नौकरी करता है, जिसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी होना बड़ा मुश्किल पड़ जाती है। छोरा क्या करता है, ठेका, ठेका काम का ठेका लेता है, नहीं ठेके पे बैठता है। खाएगा ठेके भाई मदिरा का। अब लोग कहेंगे बताओ इसको छोड़ी दें, सही बोला ईमानदारी से, छोरी मिले। संगत, और किसी संत के यहाँ, साधु के यहाँ, सन्यासी के यहाँ, तपस्वी के यहाँ, किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, अच्छी जगह पर बैठ रहा है, अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, फिर क्यों साहब छोरा क्या करे साहब, वहां जॉब करे। अच्छा कहाँ, वह कंपनी में करे, हो क्या पैकेज, ये पैकेज। हम मानी पूछा कौन सा ठेका,
यहाँ तो कंपनी देखी, ओ बहुत बढ़िया साहब, फोटो दिखाओ, तो ये फोटो साहब छोरा से मिला दिया साहब, बस रिश्ता पक्का। अब इतनी अच्छी जॉब कौन छोड़े, इतनी अच्छी नौकरी कौन छोड़े, तुरंत पक्का। अच्छी जगह, भले तुम्हारा नाम कुछ भी हो, पर तुम्हारी पहचान इन 3 चीजों से है, रंगत, संगत और तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन। आज जिस जगह पर काम करो, वहां पर अगर मेहनत से काम करोगे तो दुनिया तुम्हें 50 बार आमंत्रण देगी, बुलाएगी, मेहमानी बुलाएगी, आओ। और मालूम पड़े जहां तुम काम कर रहे हो और वहां पर बैठ गए मोबाइल लेके, सवेरे 8 बजे से जो मोबाइल खोल के बैठे, थोड़ी देर कंप्यूटर चलाया, फिर मैसेज कर दिया, फिर थोड़ी देर में रात के 12, 11, 8, 10 बजे तक तुम मोबाइल चलाते रहो। कंपनी वालों को अच्छा लगेगा? बोलो तो सही, लगेगा अच्छा? उन्होंने कहा चलो यहाँ से बढ़ो। 3 चीजें समझ लेना, नहीं तो नाम का तो बहुत सारा एक जैसा है, कमला ढेर सारी, पर एक कमला ऐसी बेचारी काम में लगी रहे, और एक कमला ऐसी कि जब दहाड़े तो पूरा मोहल्ला हिला दे। कमला तो वही है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़े। एक भाई का नाम था शांति भाई, पर पूरा मोहल्ला कांपता था उसके नाम से। तो नाम से क्या हो, एक जैसे ढेर नाम, शांति, कमला, भेरू ढेर, प्रताप सिंह ढेर, प्रदीप ढेर पड़ा। नाम से कुछ नहीं होगा। यह 3 चीजें देखी जाएगी, रंगत, बोलते जाओ जरा जम के, रंगत, संगत और तुम्हारी मेहनत। बस जहां तुम इन 3 चीज पर अट गए, जहां तुम इन 3 चीज पर अड़ गए, समझ लेना कि अब तुम्हारा भाग्य बन गया। फिर कहीं मत जाना, लोग तुम्हें ढूंढेंगे, बस फिर दुनिया के लोग, अब कहीं नहीं, अब उसके भरोसे। शंकर जी के यहाँ जाओगे, भोलेनाथ की सेवा में लगोगे तो तीनों चीजों मिलती है। पहले नंबर पर रंगत बदल जाती है, व्यक्ति शिव की भक्ति में डूबता है, त्रिपुंड लगा लेता है, सुंदर गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेता है, रंगत बदल गई, मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ जाता है, रंगत बदल गई। शंकर की संगत में पहुंचे, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे, भगवान की भक्ति में पहुंचे, सदगुरु की शरण में पहुंचे, किसी अच्छे गुरु की संगत में पहुंच गए, संगत बदल गई। गलत काम करता था, छूट गया, अब नहीं करता मन, अब तो यहीं रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। संगत छूट गई। एक लड़का, शायद पिछली कथा की बात होगी, गोवा में होटल में नौकरी करता था, गोवा में, वो छोड़ के आ गया, शायद पिछली कथा में था, तो छोड़ कर आ गया। यही हमने पूछा कहाँ जॉब करते थे, कि गोवा में। काय में थे? होटल में। अच्छा, तो अब वहाँ वापस नहीं जा रहे? नहीं, अब मन में बना लिया फालतू के काम बहुत कर लिया, अब नहीं करूंगा। कथा एक बार सुन ली, ऐसी दिमाग में बैठी सटीक, अब तो अपन नहीं करें। फिर अपने गांव जा रहे हैं वापस, तो हमने सोचा जिस कथा से मेरी जिंदगी बदली है उसकी कथा एक बार सुनने के लिए कुबेरेश्वर धाम जरूर जाऊंगा। पिछली कथा में, इससे भी पिछली कथा में बैठकर 7 दिन सुनकर गया वो बहुत। रंगत, संगत, और कई ऐसे रहते हैं, अच्छी संगति भी मिल जाए, सदगुरु भी मिल जाए, भगवत भजन भी मिल जाए, स्मरण भी मिल जाए, संकीर्तन भी मिल जाए, मंत्र जाप भी मिल जाए, नाम जाप भी मिल जाए, उसके बाद भी उसका कपट नहीं छूटता, उसके बाद भी उसका छल नहीं छूटता, वो डस ही लेता है। रंगत, संगत और आपकी मेहनत। एक निवेदन मेरे नवयुवक बच्चों से, नवयुवक बेटियों से, और जितने लोग घर में बैठे और कह रहे हैं कि नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, धंधा नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है इस दीपावली के पावन अवसर पर
किसी भी काम में लग जाओ, एक बार कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर उसकी याद कर कर शंकर जी से विनती कर कर तुम एक काम को पकड़कर लग जाओ पीछे, फिर मेरा कुबेर भंडारी देख लेगा। करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना। भगवान गीता जी में लिखते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मेरे पर छोड़, मैं दूंगा, तू लग तो सही, करे कुछ नहीं और केम तो सब करने को तैयार बेटे, मैं तो सब कर लूं, लोग कहे तो मैं तो जूता चप्पल उठा लूं, पर जब जूता चप्पल उठाने की बारी आए तो बच जाए। मैं तो सब कर लूंगा, एक बार मेरे को बस भगवान कृपा कर दे, भगवान कृपा कर दे। भगवान की कृपा जब करूं तो हाथ पैर तो हिला, जाके काम तो कर, कुछ मत कर। शंकर जी के मंदिर में जाके झाड़ू पोछा ही कर ले, जा लगा झाड़ू। अपने भीतर का अहंकार तो मार, भीतर का अहंकार ही नहीं मर रहा, भीतर का अहंकार समाप्त नहीं हो। और क्योंकि मैं तो सब काम कर लूं, बस भगवान से विनती है मेरी जॉब लगा दे, नौकरी लगा दे, सर्विस लगा दे। भगवान भी के लगा दूंगा, पहले यहाँ पे जॉब करके बता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, बस बहुत। जब से तेरा गुलाम हो गया, उसके गुलाम बनकर तो देखो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, हम तो अपना भी कहें, वरना औकात क्या थी मेरी। कभी कभी याद आता है हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, हम ठेले को धक्काकर बाजार लेकर जाते थे। ज्यादा पीछे की नहीं बोल रहा, 20 साल पहले की बोल रहा। हम दूसरे उदाहरण बहुत कम देते हैं, अपने उदाहरण ही ज्यादा दे देते हैं। जब से तेरा गुलाम हो गया, बस उसकी गुलामी मत छोड़ना, उसका मंदिर मत छोड़ना। जहां जहां मंदिर मिले शंकर का, वहां एक लोटा पानी चढ़ाकर झाड़ू पोछा कर कह जाना। वो करा है हमने भी अपनी जिंदगी में, किसी मंदिर को नहीं छोड़ा। एक बार अगर मौका लगा तो जिन जिन मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करा उसके भी दर्शन तुम्हें करा देंगे। एक बार ऐसे ही क्रम करेंगे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। जो प्रैक्टिकल हमने करा उसी की फाइल आपके हाथ में दे दी है, आप भी कर कर देखना, रिजल्ट हाथ में। जो प्रैक्टिकल हमने करा वो प्रैक्टिकल आपको करना है, वही आप ध्यान करिए। शिव की आराधना में डूब जाओ। कहे दुनिया के लोग कुछ भी कहे, ताने देने वाले कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। पहले भी कहते थे बताओ झाड़ू पोछा कर रहा है, बताओ दिन भर शंकर जी के मंदिर में पड़ा रहता है, बताओ इसके पास कोई काम नहीं, मंदिर में पैसा चढ़ता होगा तो उठा ले जाता होगा चोट्टा। दुनिया के लोग ताने पहले भी देते थे, दुनिया के लोग आज भी देते हैं। और रंगत, संगत और मेहनत, तीन में पीछे मत हटना। बाबा का चरण नहीं छोड़ा, स्नान कराते रहे, चरण दबाते रहे। बाबा ने हमको नहीं छोड़ा, उसने हमको नहीं छोड़ा, बस उसको पकड़ना। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे।
उसके चरणों के स्मरण में लग जाओ। फिर क्या सोचना। अभी कथा में शुरू करा था, कथा को आज की तो कहा था, आगरा में पागल खाने में जितने पागल हैं वो उनका इलाज पक्का है कि एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगे, पर मेरे महादेव के जितने पागल हैं इनका इलाज पक्का नहीं कि ठीक कब होंगे। उस पागलों की लिस्ट में एक प्रदीप मिश्रा भी है, पक्का पागल। इसलिए लोग कहते पगला है, इसको तो कथा वाचने ही नहीं आती। हम तो क्या समझदारों में हमारी गिनती मत करना रे। घर में दो होती है, एक बहू समझदार, एक पगली। जो समझदार बहू होती है पूरे घर का काम संभालती है, और जो पगली बहू होती है सबसे पहले मेहंदी मंडवाने बैठ जाती है, और पार्टी में भी सबसे पहले बफेट निपटाती। तो मौसी सासू अपनी बहन से, वो तेरी छोटी बहू को तो देख कैसी पंठन के सबसे पहले चाउमीन खा रही है, और तेरी बड़ी बहू बेचारी घर में काम में लगी। तो सास के मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार है, बेचारी पूरा घर संभालती, ये में तो अक्ल ही नहीं है, तो मूर्ख है, पगली है। अब बताओ, सास की जायदाद का हिस्सा पगली को नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना। तो फिर समझदार बनने से कौन सा फायदा है? हिस्सा तो मिलेगा ना। जो व्यक्ति ज्यादा समझदार होता है घर का बोझ उस पे ज्यादा पड़ जाता है। तुमसे भी निवेदन है, बिल्कुल समझदारी छोड़ दो एकदम। मीराबाई का भजन कहता है, मीरा बही रे बावरी। लोग भजन में भी गाते हैं, नी में कमली होली, नी में कमली, कमली मतलब पगली होली। समझदार नहीं बनना हमको, हम तो पागल थे। पागल ही अच्छे। शंकर के भगत तो वैसे पागले होते हैं, उनको क्या, वो तो गए एक लोटा पानी ले गए और चिल्ला चिल्ला के हर हर श्री शिवाय। फिर वही वाली बात आ गई, बाबा भोलेनाथ गजब करा, यहाँ से भी दान करा दिया, बड़ी कृपा कर। भगत शिव के भगत है। वही वाली बात याद रखना, भूत चिपक जाएगा, प्रेत चिपक जाएगा, कुछ चिपक गया तो निकल जाएगा। शंकर चिपक गया तो कभी नहीं निकलता, एक बार चिपका। किसी किसी के तो 4 साल से चिपका है, किसी किसी के 2 साल हो गए कोरोना से चिपका। तो कोरोना ने भी सोचा मैं तो बाहर जाऊं भैया, ये शंकर चिपक गया है। कहा शिव चिपके तब तो बात। ये बैठे हैं पोरबंदर वाले, इनकी 1 साल पहले से चिपका शंकर, छूटी नहीं दिया। एक वो इंदौर वाले बैठे, इनके भी चिपका हुआ है, निकल ही नहीं। कहाँ छूटे महाराज। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है। विश्वास रखकर आस का दिया मत बुझने देना। विश्वास, शांति और प्रेम की मोमबत्ती एक आस का दिया जला देता। अब घबराना नहीं। एक नाम के लाखों लोग हैं, पर रंगत, संगत और मेहनत, पीछे मत हटना। एक मन बना लेना कि अब मुझे नौकरी करना है, कि सर्विस करना है, कि मुझे धंधा करना है, और जिस धंधे में करने में लग जाओ, जिस काम में लग जाओ, शंकर जी का नाम लेकर करके देखना, पीछे नहीं हट सकते, बढ़ते ही चले जाओगे। कुबेर भंडारी तुम्हारे साथ में रहेगा, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ तुम्हारे साथ रहेगा। थोड़ा दुनिया के लोग भले घाटा देने का प्रयास करेंगे, पांव खींचने का प्रयास करेंगे, पर घबराना मत, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। क्यों घबराए? वृंदा, तेरा सातित्व डिगा है, इसलिए तेरा पति मरा। तेरा विश्वास आस डिग गया था, डिगना नहीं चाहिए। वृंदा का सातित्व डिग गया था, वृंदा का विश्वास डिग गया था, इसलिए ऐसा हुआ। डिगना नहीं चाहिए, नहीं डिगे। समय आया आगे महाराज, देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा था, उस मंथन में जो विष निकला था वो शंकर भगवान को दिया गया था, शिव जी को। भगवान शंकर उस विष को पीकर जितने
प्रसन्न हुए, देवता अमृत पीकर प्रसन्न हुए। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो विष पीकर प्रसन्न होते हैं। दूसरों की बुराई सुनकर कि हाँ उसने निंदा कर दी मेरी, कर दें दो, उसने गाली दे दी मुझको, दे दें दो, उसने अपशब्द कह दिया, कह दें दो, कोई बात नहीं, प्रसन्न। कोई उन्हें गंजेड़ी कहता है, कोई उन्हें भंगेड़ी कहता है, पर सही मायने में शिव महापुराण जिसने पढ़ी होगी उसको मालूम होगा, ना तो शंकर जी गांजा पीते थे ना भांग पीते थे। वो तो शंकर जी का नाम जबरदस्ती लोगों ने बदनाम कर दिया, क्योंकि इनको पीना था ना तो उनका नाम ले दिया। तो ऐसा ही है, नाम ले शिव विष पिया है। आपसे भी भगवान शंकर कह रहे हैं, क्रोध रूपी विष को पी लो। अगर एक बार क्रोध रूपी विष को पी गए, क्रोध को अगर संयम में कर लिया तो दुनिया में विजय प्राप्त करी। क्रोध ही तो संयम नहीं होता। इन्हें कुछ बोला मैं पलट के जवाब दूंगा, उसने मेरे ऊपर उंगली उठाई मैं पलट के जवाब दूंगा, उसने ऐसा कह दिया मैं पलट के जवाब दूंगा। काय को जवाब दे दो, जवाब वो देगा महादेव। तुम तो शांति से बैठो, तुम तो क्या किसको रोई है ना चादर तान के, सही तुम तो खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी का आनंद जियो। बहुत छोटा सा जीवन है। अभी आज अखबार में पढ़ा था न कोरोना महामारी की फिर तैयारी हो गई, न इंदौर में यूं मिले न भोपाल में यूं मिले, तुम नहीं पढ़ा होगा, टीवी पे भी मैसेज आ रहा है कहीं कि ऐसा हो गया, फिर तैयारी। तो घबराना नहीं है, अपने अपने बिल्कुल मुंह पे मास्क लगाओ, ने बस हाथ पैर धोता जाओ। दुनिया को नहीं धोना है, नहीं तो तुम दूसरे को धोया, तो हाथ पैर धो लो बस, बहुत है। और भगवान की भक्ति में लगे, श्री शिवाय। अच्छा एक बात बताओ कि हम श्री बोलते, तुम शिवाय काय को बोलते हो? साथ में क्यों नहीं बोलते? समझ में नहीं आता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाँ ऐसे बोले तो अच्छा लगे। अब तुम लोग तो उसमें शमशान ले आते ना मुर्दे के, तो आधा इधर वाला बोलता है आधा पीछे वाला बोलता है। इधर वाला बोले राम नाम सत्य, पीछे वाला बोले मुर्दा बड़ा, नहीं क्या गोपाल नाम सत्य, ऐसा ऐसा बोलते ना। आगे वाला आगे बोले, पीछे वाला पीछे बोले। हाँ एक क्या बोलना चाहे? हाँ निवेदन बोलिए। अच्छा बोलो तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बेटे बधाई हो बेटी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो तो सही, नमः शिवाय। अच्छा है बच्चों के मन में ये भाव तो जागृत है, कुछ तो बच्चे लोग पकड़ कर बैठे हैं। तो भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर आनंद के साथ विराजमान हुए। श्री गणेश जी महाराज ने आकर सुंदर भाव से दर्शन दिया है। आनंद के साथ भगवान गणेश जी महाराज की बाल लीलाओं का स्मरण कराया गया है। भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भाव भक्ति से। श्री गणेश जी महाराज की। भगवान गणेश जी महाराज ने भाव से आनंद से दर्शन दिया, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। श्री कार्तिकेय महाराज का भी दर्शन हुआ है आनंद के साथ। अभी भगवान श्री गणेश जी महाराज की लीला का स्मरण, उससे पहले कुछ सूचनाएं श्री आशीष जी आपको प्रदान कर रहे हैं। सभी को साधुवाद देते हुए बड़े आनंद के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। कल फिर कथा में आनंद के साथ में वही 2 बजे से 5 बजे तक